जी भर जाना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं गेट एनफ ऑफ, और उसके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है। ये कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे और आपको लगे कि आप मुझसे इंग्लिश सीख सकते हैं, तो ये एक डेमो क्लास की तरह है जो 2 से 3 मिनट का वीडियो लेक्चर आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। तो सोचिए अगर आप 3 माह मुझसे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करते हैं 1-on-1 अकेले क्लास लेकर, तो उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो ये एक बेहतरीन मौका है घर बैठकर इंग्लिश सीखने का। एक रीजनेबल फी पे कर नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी भर जाना या दिल भर जाना। हम अक्सर कहते हैं फलानी चीज़ से हमारा दिल भर गया। किसी भी चीज़ खाने वाली चीज़ है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से दिल भर जाता है या जी भर जाता है, तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर अप्लाई किया जाता है गेट एनफ ऑफ प्लस ING। एग्जाम्पल से देखते हैं तो आसानी होगी। आई हैव गॉट एनफ ऑफ वाचिंग क्रिकेट, मतलब क्रिकेट मैच हुए, पाकिस्तान की जो टीम है उसने वर्स्ट शो किया अपना जो अब बैटिंग ऑर्डर और उसके बाद प्लेइंग ऑर्डर। तो अब मैं कहता हूँ कि मेरा क्रिकेट से दिल ही भर गया, क्रिकेट देखने से दिल भर चुका, तो मैं कहूँगा आई हैव गॉट एनफ ऑफ वाचिंग क्रिकेट, मेरा क्रिकेट देखने से जी भर गया या दिल भर गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, भर गया है, हम यही कहेंगे कि एक्शन हो चुका है। तो आई हैव गॉट वो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका, और गेट की थर्ड फॉर्म आपने गॉट लगा दी। आई हैव गॉट एनफ ऑफ वाचिंग क्रिकेट। अब दिल भरता है अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा आई गेट एनफ ऑफ, लेकिन आमतौर पर मैं तो ये तो नहीं कह सकता मेरा क्रिकेट देखने से दिल भरता है। हम ये कहते हैं भर गया है या भर जाएगा, 2 टेंसेस ही होंगे, या भर गया था ये भी कह सकते हैं। तो वो आप हैड गॉट कर देंगे या खाली गॉट कर देंगे तो वहाँ पर होगा, वो टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। याद रखें ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये टेंसेस के मोहताज होते हैं। ये स्ट्रक्चर एक वर्ड होता है जो हर टेंस में फिट होता रहता है, तो इसके लिए आपको टेंसेस का आना लाजमी है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मुझे टेंसेस तो नहीं आते लेकिन मैं ये चीज़ें सीख लूँ तो वो ज़रा सी गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्योंकि एक स्ट्रक्चर होता है, ये हर टेंस में अप्लाई होता जाता है। जब पहले आप टेंसेस सीखते हैं तो उसके बाद ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो जब मैं ऑनलाइन कोर्स करवाता हूँ तो उस पर फोकस स्टार्टिंग टेंसेस से रखते हैं, क्योंकि जब आपको टेंसेस आ जाएं तो उसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर फील लाइक हो गया, गेट एनफ ऑफ हो गया, आप पॉजिटिव वर्ब्स बनाते हैं, उसमें हर टेंस के अंदर पॉजिटिव वर्ब चेंज होते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं टेंसेस पर। अब जैसे ये एक टेंस है, शी हैज़ गॉट एनफ ऑफ मी, उसका मुझसे दिल भर चुका है। अपनी पर्सनालिटी की हम अगर जैसे मैंने कहा चीज़ें भी हो सकती हैं और इंसान भी हो सकते हैं, तो उसका मुझसे दिल भर चुका है प्रेजेंट परफेक्ट है, शी हैज़ गॉट एनफ ऑफ मी। फिर अली हैज़ गॉट एनफ ऑफ ईटिंग बर्गर, अली का पिज़्ज़ा या बर्गर खाने से दिल भर चुका है, तो मैं कहूँगा अली हैज़ गॉट, यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट होगी, तो अली हैज़ गॉट एनफ ऑफ ईटिंग बर्गर मैं कह दूँगा, तो इसका मतलब है अली का बर्गर खाने से दिल भर चुका है। सो ये इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर मैंने डिफ़ाइन किया जो हम बहुत ज़्यादा अपनी रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें यूज़ करना पड़ता है। आप अगर गौर करें, दिल भर गया है, इस चीज़ से दिल भर चुका है, इसे उर्दू में मैंने 1-2 जगह पढ़ा दिल उचाट हो जाना कहा जाता है, वो भी यही चीज़ है, दिल भर जाने को ही कहा जाएगा। ये एक इडियम ले लें, आप फ्रेज़ ले लें, आप एक स्ट्रक्चर ले लें, तो हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं जो मैंने डिफ़ाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो, सजेशन हो, तो व्हाट्सएप पर नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।